हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं एकदम बेस से, और हमने टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ही उसमें कंप्लीट हो पाया था। तो आज हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही आसान वे में बताए हैं, इसे पूरा ज़रूर देखें। इसका अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको वहाँ पर सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही आपको और भी यूजेज वहाँ पर उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, आज नेगेटिव सेंटेंसेज सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो उसमें पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लिख देंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यही नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू और डज लगाएंगे, तो डू किसके साथ लगाएंगे, जब भी सब्जेक्ट के रूप में IUV दे रहेंगे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन रहेगा तो आप सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। जब भी सब्जेक्ट के रूप में कौन रहेंगे, IUV दे या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा तो आप डू लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या किसी का नेम हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ध्यान रखकर ही आपको डू और डज का यूज करना है। अब चलिए इसका यूज देखें सेंटेंस के रूप में। अब जैसे सेंटेंस है, हम टीवी नहीं देखते हैं। हम टीवी नहीं देखते हैं। अब देखो इसमें नहीं लगा है तो ये नेगेटिव है। अब इसका जो है हमें ट्रांसलेशन करना है तो कैसे करेंगे, हमको क्या कहते हैं, वी। अब वी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू और डज लगाना है। ठीक है, तो वी के साथ क्या लगेगा, डू, तो हो जाएगा वी डू। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच टीवी। तो सेंटेंस हो गया आपका, वी डू नॉट वॉच टीवी। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सेब नहीं खाता है। वह इसमें सब्जेक्ट है तो वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही। सेब नहीं खाता है तो ही के साथ क्या लगता है, डज, ही डज। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ही डज नॉट ईट एप्पल। ही डज नॉट ईट एप्पल। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्ब के साथ आपको एस या एस नहीं लगाना है, सिर्फ डू और डज पे ध्यान देना है। ठीक है, बस यही इसमें आप ध्यान दे लेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे इतिहास नहीं पढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, वे, और वर्ब क्या है, पढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट वे है तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, दे के साथ हमें क्या लगाना है, डू। ठीक है, दे के साथ डू लगता है, फिर नॉट, वही रूल एकदम फॉलो होगा। दे डू नॉट रीड हिस्ट्री। दे डू नॉट रीड हिस्ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पैसा नहीं कमाता हूँ। मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे आई के साथ आप क्या लगाएंगे, डू। मैंने उसमें रूल्स बताया ना किसके साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, डू। अब डू के बाद आपको क्या लिखना है, नॉट। कमाने को कहते हैं अर्न, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्न मनी, ऑब्जेक्ट हो गया मनी। तो अब सेंटेंस क्या बन गया, आई डू नॉट अर्न मनी। बस आप जो रूल बताए हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है उसी को फॉलो करना है, और ध्यान रखना है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा, क्योंकि सभी लोग लगभग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है। बस आप उसका ध्यान रख लेंगे तो आप नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं सेंटेंसेज, उसे ज़रूर सॉल्व करिए। इससे क्या होता है कि आपको जो है और अच्छे से आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, साथ ही जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन हुआ है उसका वर्ड मैंने साइड में लिख दिया है इंग्लिश में, ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी रहे। अब देखिए इसका सेंटेंस है, हम बाज़ार नहीं जाते हैं। मैं दिन में नहीं सोता हूँ।
मम्मी कपड़ा नहीं धोती हैं, रोहन खाना नहीं पकाता है, मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ता हूँ, राजू झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, आपको ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसे ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे साथ साथ में तो आपका जो तरीका है पढ़ने का वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। इंट्रोगेटिव टू टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है WH फैमिली का क्वेश्चन और एक होता है यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम पहले यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उनको देखेंगे, फिर इसके बाद हम आपको WH फैमिली वाले क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो इसका जो होता है सेंटेंस जो स्टार्ट होता है हमेशा स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है, जिसका आंसर हम हाँ या ना में यानी यस या नो में दे सकते हैं, उसे यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, और ये जैसे कि क्या से ही पूछा जाएगा, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या हुआ पढ़ने जाता है, क्या वह इंग्लिश पढ़ता है। तो जितने भी सेंटेंस बनेंगे ना इसके क्या से ही स्टार्ट होंगे, तो इसी को ही हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं ना वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। ठीक है, जब भी इस टाइप के सेंटेंसेज आपको यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे तो हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तो इसलिए सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होगा हमेशा डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाकर स्टार्ट होगा। तो पहले हम लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, कैसे सेंटेंस बनेगा, पहले लिखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। साथ ही ये भी बताते चलते हैं डू और डज हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। डू किसके साथ लगेगा, आई यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आप डू लगाएंगे। डज किसके साथ लगेगा, ही सी इट या नेम या कोई सिंगुलर नाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में तो आप डज लगाएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो चलिए अब सेंटेंसेस को देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाता है। पहले यहाँ पर सब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा, वह स्कूल जाता है, बॉय है तो ही लगेगा, ही के साथ हमें क्या लगाना है, डज, तो इसलिए स्टार्टिंग में आप डज लगा देंगे, डज ही। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। अगर सेंटेंस में नॉट है तो डज ही नॉट गो टू स्कूल रहेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में नहीं लगा है तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है इसलिए मैंने लिखा है डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, और यू के साथ क्या लगेगा, डू, इसलिए स्टार्टिंग में आप डू लगा देंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राजू कहानी पढ़ता है। डज राजू रीड स्टोरी, डज राजू रीड स्टोरी। राजू नाम है ना, और नाम के साथ आपको लिखना है डज, तो डज राजू रीड स्टोरी। बहुत आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिए, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे कविता लिखते हैं। वे क्या है, दे के साथ हमें क्या लिखना है, डू, तो डू दे राइट पोएम, डू दे राइट पोएम। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ज़रूर याद कर लीजिए ताकि आपको मतलब जब आगे के टेंसेज बताए जाए तो ईजिली समझ में आ जाए। इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन आगे के जो टेंसेज रहेंगे उसमें अलग अलग फॉर्म में यूज होगा, इसलिए 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब साथ के साथ याद करते चलिए। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ सेंटेंसेज हमने आपको दिए हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए हमने कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और साथ ही जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है उसका वर्ड हमने साइड में लिख दिया है, तो उसे समझ के आप जो है लिख लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम आम खाते हो। नेक्स्ट है, क्या सुरेश पतंग उड़ाता है। क्या तुम्हारा भाई पैसा कमाता है।
क्या वह स्कूल जाती है, देखो यहाँ पर जाती है इसलिए ही मत लिखिएगा, शी लगाइएगा। क्या हम भूगोल पढ़ते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी बोलते हैं। तो जो कठिन वर्ड हैं इसमें मैंने साइड में यहाँ पे लिख लिया है। उसके अलावा जो भी आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इसे ज़रूर सॉल्व करिए। यहाँ तक अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव सेकंड। देखते हैं वह किस तरीके से बनता है। तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपको अब किस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो क्वेश्चन बीच में पूछे जाएंगे, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो इन सब को आपको जो है यहाँ पे लिखना होगा। इसे लिखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसी रूल को आपको फॉलो करना है तो आप इजीली जो है इंट्रोगेटिव सेकंड के सेंटेंसेस बना लेंगे। पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज लगाना है। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। और फिर मैं आपको बता रही हूँ डू किन के साथ लगेगा। आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ डू लिखेंगे, और अगर ही, सी, इट या नेम है या कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ आप डज लगाएंगे। मैं इसे आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें, क्योंकि जब याद हो जाती हैं चीज़ें ना तो फिर बहुत आसान लगता है कुछ भी करना। ठीक है, और इसी पे मैं बार बार फोकस करूँ क्योंकि इसी पे बार बार जो है बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ बेसिक से क्वेश्चन वर्ड आपको बता दे रही हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट क्वेश्चनरीज की 2 वीडियो बना रखी है। आप उसे प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चनरीज के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड के यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश बोलने में। लेकिन यहाँ पर मैंने बेसिक से जो क्वेश्चन वर्ड हैं जो हमेशा यूज होते रहते हैं उनके बारे में आपको बता दे रही हूँ ताकि आप आपके लिए ट्रांसलेशन करना आसान रहे। जैसे व्हाट मीन्स होता है क्या, वाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे, व्हेन मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वाई मीन्स होता है क्यों। ठीक है, इसको जो है देखिए वाई यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है, तो जो है आप इसे कॉपी पे लिख लीजिए और याद कर लीजिए ताकि आपको जब भी क्वेश्चन वर्ड लिखना हो तो फिर सोचना ना पड़े कि हम यहाँ पर क्या लिखें, हमें तो पता ही नहीं कहाँ को क्या लिखते हैं। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेकंड के कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तुम कहाँ जाते हो। अब देखो यहाँ पर पहले हमें ढूंढना है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस में कहाँ पर है। ठीक है, तो बीच में ये जो वर्ड लिखा है कहाँ, सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, फिर वर्ब लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे स्कूल कब जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। अब कब को ही हम सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद अब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू या डज लगाना है, तो दे के साथ डू लगता है, तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्या करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। ठीक है, तो क्या को हम पहले लिखेंगे व्हाट। अब वह क्या करता है, सब्जेक्ट क्या है, वह, ही के साथ हमें क्या लगाना है, डज। तो व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कैसे पढ़ती है, वह कैसे पढ़ती है। अब कैसे वर्ड है इसमें, कैसे वर्ड इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे पहले लिखेंगे हाउ डज सी रीड, हाउ डज सी रीड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस देखते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तुम कहाँ रहते हो, वे क्या करते हैं,
राजू स्कूल कब जाता है? वह बात क्यों करता है? तुम स्कूल कैसे जाते हो? रानी वहाँ क्यों जाती है? ठीक है, बहुत ही आसान से सेंटेंसेज हैं और साथ ही मैंने जो भी अंडरलाइन वर्ड कर रखे हैं उसके साथ में मैंने उसका इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया है ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी रहे। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम आपको सारे सेंटेंसेस फिर से रिपीट करा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने एक सेंटेंस लिया है, उसको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में और इंट्रोगेटिव सेकंड में ट्रांसलेट किया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप भी कोई एक दो सेंटेंस लीजिएगा और उसको भी इसी तरह से हर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करिएगा। अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपको 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया है। अब देखिए सेंटेंस यहाँ पर, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। वह स्कूल कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने एक ही सेंटेंस पे आपको सारे स्ट्रक्चर बता दिए हैं। आप भी एक दो सेंटेंस ऐसे चूज कर लीजिए और उसको हर एक फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करिए, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, इंट्रोगेटिव सेकेंड में। सो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपका ट्रांसलेशन मजबूत होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए